1154 ईस्वी सिसिली, इटली का एक छोटा सा जजीरा। एक कमरे में एक शख्स बैठकर चांदी की एक बड़ी सी तख्ती पर कुछ नक्श बना रहा है। यह कमरा किसी मस्जिद में नहीं है, यह किसी इस्लामी दरबार में नहीं है, यह राजर दोम का महल है, सिसिली का ईसाई बादशाह। और वो शख्स जो चांदी पर नक्श बना रहा है वो मोहम्मद अल इदरीसी है, एक मुस्लिम जियोग्राफर, एक आलिम, एक नक्शा साज। जब वो अपना काम खत्म करते हैं 15 साल बाद, उनके हाथ में वो चीज होती है जो उस वक्त तक दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पूरी जमीन का पहली बार एक मुकम्मल नक्शा। ये नक्शा अगले 300 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता रहा और यूरोप को पता भी नहीं था कि जिस नक्शे से वो अपनी जोग्राफिया सीख रहे हैं वो एक मुसलमान ने बनाया। मोहम्मद बिन मोहम्मद अल इदरीसी 1100 ईस्वी में सियोता में, जो एक मराकिश और स्पेन की सरहद पर है, वहां पे पैदा हुए। ये सिर्फ एक मुस्लिम साइंसदान नहीं थे, ये एक पूरी सिविलाइजेशन के वारिस थे। इन्होंने कर्तबा में पढ़ा, वो जमाना जब कर्तबा दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज था। जब यूरोप के लोगों के घरों में चिराग नहीं था, कर्तबा की लाइब्रेरी में 4 लाख किताबें थी। मोहम्मद अल इदरीसी ने सिर्फ जोग्राफिया नहीं पढ़ी, उन्होंने तिब पढ़ी, फलसफा पढ़ा, फल्कियात पढ़ी, नबातात पढ़ी। वो उन लोगों में से थे जिन्हें आज हम रेनेसां मैन कहते हैं, लेकिन वो रेनेसां से 400 साल पहले थे। जवान होते होते इन्होंने पूरी दुनिया का सफर किया। शुमाली अफ्रीका, अनातोलिया, फ्रांस का कुछ हिस्सा, इंग्लैंड का साहल, वो मुशाहदात करते गए और नोट्स बनाते गए। फिर एक दिन सिसिली के बादशाह राजर दोम ने उन्हें अपने पास बुलाया। एक मुस्लिम आलिम एक ईसाई बादशाह के दरबार में क्यों गए? क्योंकि राजर दोम कोई आम बादशाह नहीं था, वो वाकई इल्म का शौकीन था। इसका दरबार बहुत से मल्टी टैलेंटेड लोगों से भरा था। अरबी, लातीनी, यूनानी, इसके डॉक्टर मुसलमान थे, इनके माहिर फल्कियात मुसलमान थे। और वो जानता था अगर दुनिया का नक्शा बनाना है तो सिर्फ एक आदमी है जो ये काम कर सकता है, और वो थे मोहम्मद अल इदरीसी। उनका काम यह था राजर के लिए एक ऐसी जोग्राफिया लिखना जो पूरी दुनिया को कवर करे, दुरुस्त, तस्दीक शुदा और तफसील के साथ। उन्होंने दुनिया भर से मुसलमानों को बुलाया, ताजर, मलाह, सफ़ीर। वो कई हजार लोगों से मिलते गए, सबसे इंटरव्यूज किए, इनकी बातें नोट की, फिर इन्हें आपस में मिलाया। मुख्तलिफ लोगों की एक ही जगह के बारे में बातें नोट की और फिर जो मिलती थी वो रख ली, जो नहीं मिली वो छोड़ दी। ये 12वीं सदी में एक फील्ड रिसर्च थी जिसको 15 साल लगे और आखिर में 2 चीजें उनके सामने आई। चांदी की एक बड़ी तख्ती, 150 किलो का वजन, जिस पर पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ था। यह उस वक्त दुनिया का सबसे एक्यूरेट नक्शा था, जिसके मुकाबले में कोई भी चीनी या कोई भी और नक्शा काबिले मंजूर नहीं था। फिर दूसरी चीज, किताब अल रुजारी, राजर की किताब, एक जामिया जोग्राफिया जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों का मौसम, लोगों के रस्म व रिवाज, तजारती रास्ते, वसाइल, सब कुछ तफसीली 70 मुल्कों के नक्शों के साथ। और एक चीज जो आज भी लोग नोट करते हैं, जब ये नक्शा देखते हैं, नक्शा उल्टा था, जनूब ऊपर था, शमाल नीचे। इस्लामी नक्शा साजी की रवायत में जनूब को ऊपर रखा जाता था और मोहम्मद अल इदरीसी ने भी यही किया। आज हम जो नक्शे देखते हैं, शमाल ऊपर, ये यूरोपीय रवायात है जो बाद में मेयार बनी, लेकिन ये कोई भी साइंसी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रवायात है। ज़मीन का कोई भी नीचे या ऊपर नहीं होता। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो यूरोप ने छुपा ली। मोहम्मद अल इदरीसी की किताब अल रुजारी का लातीनी में तर्जमा हुआ, फिर दोबारा तर्जमा हुआ, फिर उसकी कापी बनी, फिर वो कापीज़ यूनिवर्सिटियों में पहुंची और आस्ता आस्ता मुसन्नफ का नाम गायब होने लगा। कापियों पर लिखा होता था जोग्राफिया ऑफ राजर, राजर की जोग्राफिया। साइंसदान का नाम मिट चुका था। जब कोलंबस 1492 में निकला, उस वक्त के बेहतरीन यूरोपीय नक्शे मोहम्मद अल इदरीसी की मालूमात पर बने हुए थे। वो उन्हीं रास्तों को यूज करते जो मोहम्मद अल इदरीसी ने नक्शे में बनाए थे। जब वास्को डी गामा ने अफ्रीका का चक्कर लगाया, तजारती रास्ते जो उसने इख्तियार किए, उनका इल्म भी इस्लामी जोग्राफिया से आया था। वो अरब मुलाह सदियों से वो रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे। यूरोप ने
इस्लामी नक्शों को देखते हुए दुनिया को दरियाफ्त किया और फिर कहानी में मुसलमानों का नाम हटा दिया गया। ये कोई साजिश नहीं है, ये सिर्फ ताकत का एक पुराना असूल है। जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वही हिस्ट्री को कंट्रोल करता है। इब्ने खल्दून ने एक मुकदमा दर्ज किया था, मजलूम कौम हमेशा गालिबीन की नज़रों से खुद को देखने लगती है। मतलब ये, जब तुम हार जाते हो तुम अपनी ही कहानी पर यकीन करना छोड़ देते हो और जीतने वाले अपनी कहानी में आपका किरदार नहीं लिखते। चले अब एक सवाल करते हैं जो हिस्ट्री का नहीं, जो आज भी रेलिवेंट है। मोहम्मद अल इदरीसी ने वो काम क्यों किया? वो एक मुस्लिम आलिम थे और वो बैठकर एक ईसाई बादशाह के लिए काम कर रहे थे। क्या ये समझौता था या ये कुछ और था? अब यहाँ पे मैं आपको कुरान पाक की एक आयत का हवाला देना चाहता हूँ। इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पहला हुक्म पढ़। पढ़ ये हुक्म किसी एक कौम के लिए नहीं था, ये इल्म की अजमत का ऐलान था। मुस्लिम सिविलाइजेशन के बेहतरीन दौर में अब्बासी खिलाफत से लेकर उंदलस तक इल्म की कोई सरहद नहीं थी। यूनानी फलसफा तर्जमा किया, फारसी से निज़ाम हुकूमत लिया और चाइनी टेक्नोलॉजी ली। मोहम्मद अल इदरीसी ने राजर के दरबार में काम किया, लेकिन उन्होंने अपना इल्म, अपना तरीका, अपना मेयार बरकरार रखा। वो एक आलिम थे। आज हम उल्टा करते हैं, हम अगर भी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और वहाँ का वर्ल्ड व्यू ले आते हैं, वहाँ का तरीका नहीं, वहाँ का वर्ल्ड व्यू। मोहम्मद अल इदरीसी ने उन्होंने पैटर्न लिया, उन्होंने तरीका लिया दोनों जगह से और वर्ल्ड व्यू अपना रखा। फर्क समझ में आया? 1154 ईस्वी में राजर दोम ने कहा, जब ये किताब कंप्लीट हुई, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वो बादशाह जिसके पास पूरा सिसली था, पूरी फौज थी, पूरा खजाना था, उसने कहा एक आलिम का बनाया हुआ नक्शा इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। मोहम्मद अल इदरीसी के बाद 300 साल तक कोई बेहतर आलमी नक्शा नहीं बना। मुस्लिम हो या यूरोपी, किसी के पास वो ऑथेंटिक नक्शा नहीं बन सका। फिर वो चांदी के तख्त खत्म हो गए, जंग में पगला दी गई। कुछ मोरहीन कहते हैं इसे 1160 के सिसली बगावत में तबाह किया गया, लेकिन जो चीज़ बाकी रही वो उनकी किताब थी जो बाकी रह गई। और किताब से बहुत सी कापीज बनी और फिर उन कापीज को पूरी दुनिया में फैला दिया गया। और इसी तरह यूरोप को एक जोग्राफियाई मिली। तबाह होने वाली चीज़ वो थी जिसे उन्होंने बनाया, जिंदा रहने वाली चीज़ वो थी जिसे उन्होंने लिखा। इसके बाद मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम एक ऐसी सिविलाइजेशन के वारिस हैं जिसने दुनिया को वर्ल्ड मैप बना के दिया, जिसने यूरोप को ज्योमेट्री बना के दी, जिसने तिब दी, जिसने फलसफा दिया। यह फख्र की बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसके वारिस हैं, इसलिए कि अगर ये हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है। मोहम्मद अल इदरीसी ने नक्शा बनाया पूरी दुनिया का। सवाल ये है कि हम क्या बना रहे हैं।